अगला प्रश्न हम देख रहे हैं y बराबर लॉग बेस में 10 है। चूंकि हमने आपको दो सूत्र बताए थे, नंबर एक d/dx लॉग जिसमें बेस e लगा हो उसका सूत्र होता है 1/x, और जिसमें बेस अचर लगा हो जैसे a लगा है, बेस में क्या है a है, a क्या होता है अचर होता है, तो इसका अवकलन होता है 1/x लॉग बेस में a और e। या हम कह सकते हैं इसी को दूसरे रूप से लिख सकते हैं, a की जगह 10 लिखा हो तो इसका क्या सूत्र बनेगा 1/x लॉग 10। इसी तरह से हमारा ये प्रश्न है, इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी इन सूत्रों की भी। जैसे लॉग बेस में a है, मान b है, तो इसका मतलब होगा लॉग b/log a। जैसे अगर बेस और मान अगर समान है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्यों होती है? क्योंकि लॉग e बेस में है तो इस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला क्या आता है, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, ऊपर है वो ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग e/log e, तो कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया आपका 1 होता है। इसी तरह से अगला सूत्र है, जैसे 1/log में बेस a है तो हर में है, अगर इसको अंश में ले जाते हैं तो इनके आपस में परिवर्तन हो जाते बेस और मान, तो यहाँ पर जो बेस है वो अब बेस b हो जाएगा, तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इसी संबंधित प्रश्न है, हमने अवकलन कराया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने अवकलन कराया d/dx log 10 कोष्टक में log 10x, ये आपका x है क्योंकि log 10x देखो तो 1/x log 10 ही हुआ। इसका हमने अवकलन कराया तो क्या आ जाएगा 1/x, क्या जी x है? x तो नहीं है, क्या है आपका log 10, और इनटू में क्या आ जाएगा log 10। तो ये x एक्स्ट्रा में है, या x के बदले में क्या लिखा हुआ है log 10x, तो ये निहित हुआ फलन के फलन का, इसलिए इसका हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ता है। तो बराबर में log 10e बटे में log 10x, ये फार्मूला आपको दिख रहा है, तो कितना फार्मूला होता है 1/x log 10e। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये log, जैसे log e और 10 लिखा हुआ है तो आपने देखा b और a लिखा हुआ है तो log b/log a कहलाता है, तो इसको भी हम इसी तरह से चेंज कर सकते हैं log e/log 10, यहां पर log x/log 10, गुणित में ये 1/x है, इसको भी हम नोट कर सकते हैं log e/log 10। आपने देखा log 10 से log 10 कैंसिल हो गया, ये log e हो गया, इनटू में 1/x है, इनटू में log बटे में कितना है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें ई कैसे आ गया, जब कुछ भी ना दिया है तो समझ लो बेस में क्या है ई फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो देखिए मान और बेस समान है, ये बेस है, आधार है, ये मान है, ये दोनों कैसे हैं सेम है, इसलिए इनकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इसका मान और बेस समान है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। अभी हमने जस्ट बताया था कि ये 1/1 में दिया गया है तो बेस में क्या था a था, मान में क्या था b था, अगर ये अंश में पहुंच जाता है तो इन दोनों के आपस में मान बदल जाते हैं। इसी तरह से इसको अगर हम अंश में ले जाते हैं तो log e ऊपर हो जाएगा, बेस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाते हैं तो अभी आपका बेस में क्या है e है और 10 मान है, तो ये अब बेस में 10 हो जाएगा और e इधर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर हुआ log बेस x e इनटू में log बेस में 10e और बटे में x। तो इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, प्रश्न है आपका log कोष्टक में x प्लस के 1/x, तो उसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं।
इसमें हमने एलसीएम लिया x, तो x का x में गुणा हुआ x स्क्वायर प्लस 1 हुआ। अब हमने फॉर्मूला लगाया log m बटे n का, तो क्या सूत्र होता है log m माइनस के log m। इस तरह से एक फॉर्मूला होता है m इंटू n का, तो क्या होता है इंटू जो होता है योग के रूप में हो जाता है और भागफल हमारा अंतर के रूप में हो जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भाग के रूप में दिया गया है, तो ऊपर वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा log कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के log x। अब इसका हम अवकलन कराएंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अवकलन कराया डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स log कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के डी अपॉन डी एक्स log x। इस log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x। क्या ये आपका x दिख रहा है? ये x तो नहीं है, क्या है आपका यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, तो x के बदले में आपका x स्क्वायर प्लस 1 आया है, इसलिए हमें x स्क्वायर प्लस 1 को पुनः अवकलन करना होगा। इसी पुनः अवकलन को ही हम निहित अवकलन बोलते हैं, इसके फलन का अवकलन बोलते हैं। इसलिए इस x के स्थान पर आपका x स्क्वायर प्लस 1 था, इसलिए x स्क्वायर प्लस 1 का हमने पुनः अवकलन किया। आप अच्छे से जानते हैं log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x होता है। x स्क्वायर का अवकलन हमने आपको अवगत कराया था, बार बार इंगित कर रहे हैं कि आप सूत्र पर ध्यान दें। x की पावर n का सूत्र होता है n x n माइनस 1। इसी तरह से x की पावर 2 का क्या होगा, घात पहले घात से एक कम, तो 2x हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, और 1 का बनवाने होता है अचर, अचर का अवकलन कितना होता है 0। तो हम देखा कि 2x बटे x स्क्वायर प्लस 1 आया और माइनस के 1 अपॉन x हुआ। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, हमने एलसीएम लिया x कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1। x का हमने यहाँ गुणा कराया तो 2x स्क्वायर हुआ, यहाँ गुणा कराया तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर और माइनस 1, और हर में क्या है आपका x कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1। ये इस तरह से कंप्लीट हल हुआ। हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है y बराबर 10x क्यूब। कितना दिया गया है? y बराबर 10x क्यूब। तो हम देखें कि हम लोगों ने सूत्र तो पढ़ा है 10x का, क्या 10x का पढ़ा है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे x क्यूब है, तो इसके यानी x क्यूब क्या है हमारा फलन के भीतर फलन है, अर्थात फलन के फलन का अवकलन करना है। तो हमने अवकलन कराया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करना। जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d अपॉन डी एक्स का हम गुणा कर देते हैं या डी बाई डी एक्स बोल देते हैं 10x। तो ये आपका डी बाई डी एक्स हुआ। 10 का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, 10 का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x। क्या x लिखा है? ये आपका x है क्या? नहीं है। क्या है इसकी में? x के स्थान पर आपका x क्यूब है, इसलिए इस x क्यूब का हमें पुनः अवकलन करना होगा। तो sec स्क्वायर x क्यूब, इसका अवकलन क्या होगा घात पहले घात से एक कम, अर्थात ये हुआ 3x स्क्वायर इंटू में क्या है आपका sec स्क्वायर x क्यूब। तो हमने ये प्रश्न 9वां कंप्लीट किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका इसी से संबंधित है। माना दिया गया है y बराबर साइन रूट x। साइन का तो फार्मूला पढ़ा ही है आपने। साइन x का अवकलन क्या होता है बेटा? cos x होता है। यहां पे हम अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स, ये आपका साइन रूट x। तो साइन का अवकलन कितना होता है cos x। क्या ये x है? नहीं है। x के बदले में क्या है रूट x, इसी को हम निहित अवकलन बोलते हैं। इस निहित अवकलन का हमें पुनः अवकलन करना होगा। आपने ये भी पढ़ा है अभी जस्ट इसके पहले हमने अवगत कराया था कि रूट x का फार्मूला याद कर लें 1/2 रूट x। इसलिए cos रूट x का फार्मूला क्या होता है 1/2 रूट x।
तो हमारा उत्तर हुआ cos रूट एक्स और बटे में कितना है 2 रूट एक्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ।